नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि सभी को पता है कि LIC ADO का मेंस एग्ज़ाम 23 अप्रैल को कंप्लीट हो गया है। तो इस एग्ज़ाम में जो GA का सेक्शन था तो उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने कलेक्ट करके एक वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ उनके सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। तो जितने भी आपके कांटेक्ट में LIC ADO के कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेंस एग्जाम अटेम्प्ट किया है तो उनके साथ शेयर जरूर करना, ताकि सभी कैंडिडेट को अपनी जो कितने क्वेश्चन उनके राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं GA सेक्शन में, ताकि उनको थोड़ा एनालिसिस हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का सेशन कि कौन कौन से क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए थे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज करंट G20 शेरपा। तो ये क्वेश्चन आया था कि G20 का जो शेरपा है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अमिताभ कांत। नंबर 2 देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 61,077 करोड़ का एक पेट्रोकेमिकल प्लांट किस सिटी में स्थापित किया है। तो ये उड़ीसा राज्य में तारादीप जो सिटी है यहाँ पे ये स्थापित किया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा तारादीप। क्वेश्चन नंबर 3, वुमेन प्रीमियम लीग टाइटल स्पॉन्सर। तो जो वुमेन प्रीमियर लीग थी इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था। तो ये था टाटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पूछा था कि अलीबाबा जो कंपनी है ये किस कंट्री से बिलोंग करती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा चाइना। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन नॉट ए ब्रोकर प्लेटफॉर्म। आपको 5 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, जिसमें मान लो कि एंजल ब्रोकिंग हो गया, ग्रोप हो गया। तो जो भी ब्रोकरेज या अपने बोल सकते हैं कि शेयर मार्केट में जो अपने ब्रोकर करते हैं या फिर जो ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए जो ब्रोकर जो एप्लीकेशन है या जो प्लेटफॉर्म है उनके ऑप्शन दिए हुए थे। और एक ऑप्शन ऐसा था कि आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एको। एबल प्राइज एस्टैब्लिश्ड बाय विच कंट्री। जो एबल प्राइज है वो कौन सी कंट्री द्वारा दिया जाता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा नॉर्वेजियन गवर्नमेंट द्वारा। अगला क्वेश्चन था, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का जो यानी ITU का हेडक्वार्टर कहां पे है। तो ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु गेव लोन टू श्रीलंका $2.9 बिलियन। तो श्रीलंका को $2.9 बिलियन का जो लोन है वो किसने दिया है। तो ये दिया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। ठीक है, तो IMF ने ये लोन दिया है। इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच वन इज नॉट इन वर्ल्ड टॉप 5 पॉपुलेटेड कंट्री। कि आपको 5 कंट्री दिए हुए थे कि जो टॉप 5 वर्ल्ड की जो पॉपुलेटेड कंट्री है जिसमें जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो उनमें से कौन सी नहीं है। तो 4 थी, 5वीं जो टॉप 5 में नहीं आती उसका राइट आंसर होगा रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, सर्फ एक्सेल किस कंपनी की सब्सिडरी है। तो ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर की। एक क्वेश्चन था, बुक पे था, ए सुटेबल बॉय किसके द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर रहेगा इसका विक्रम सेठ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जो दाओस स्विट्जरलैंड में किस ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस है ये आपको बताना था। तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF। इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है इसमें जो सबसे बड़े जो शेयर होल्डर है, जो शेयर होल्डर बैंक है उनमें एक का तो नाम दिया हुआ था कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, दूसरा कौन सा है ये आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर था ये था UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन यहाँ स्पोर्ट्स से आया था, क्रिकेट से, कि न्यूजीलैंड ने टेस्ट क्रिकेट में 1 रन से किस टीम को हराया है। तो वेलिंगटन में ये टेस्ट हुआ था जिसमें इंग्लैंड को न्यूजीलैंड ने हराया था 1 रन से। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री यानी एक रिकॉर्ड बना था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके जो 5C अप्रोच है, ठीक है, तो 5 ऑप्शन थे कि 5 में से 4 तो हर एक कौन सा नहीं है अप्रोच में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 16, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो किन किन राज्यों में फैला हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये है तमिलनाडु में, कर्नाटका में और केरला में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच स्टेट नॉट प्रोड्यूस मिलेट्स। ठीक है, तो ये मिलेट्स है, ये कौन सा स्टेट है ये प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा वेस्ट बंगाल। PM मित्रा पार्क पूछे थे कि ये कितने स्टेट में है। तो ये है टोटल 7 स्टेट में। ठीक है, तो 7 मित्रा पार्क अपने बोल सकते हैं कि 7 है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2.0 है इसमें जो सेकंड टॉप जो सिटी है वो कौन सी है जिसमें पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है।
ठीक है, तो ये है सूरत, इसका राइट आंसर रहेगा सूरत। क्वेश्चन नंबर 20, मिनिमम एज फॉर स्टूडेंट एडमिशन इन क्लास 1। तो जो नेशनल जो सॉरी इसमें जो मिनिमम एज पूछी थी कि जी क्लास 1 जो क्लास 1 है उसमें एडमिशन के लिए मिनिमम एज क्या रखी है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 6 ईयर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसरो से था एक क्वेश्चन कि इसरो ने एक सक्सेसफुली एक मिशन लॉन्च किया है LVM-3 जिसको M3 OneWeb India 2 बोलते हैं, तो ये कहां पे स्थापित किया है, अर्थ में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा LEO, यानी ये अर्थ के कहां, लोअर जो अर्थ ऑर्बिट है वहां पे इसको स्थापित किया है, ये आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन है ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ये किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। तो प्रेसिडेंट की एडवाइस पर क्या होती है, कमेटी होती है, और कमेटी में जो मेंबर होते हैं वो कौन कौन से, एक तो होता है प्राइम मिनिस्टर, एक होता है अपोजिशन जो लीडर होता है लोकसभा में वो, और तीसरा आपसे पूछा था कि तीसरा कौन होगा, तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश सुनाया कि इसमें किसको शामिल किया गया, ये किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द ड्यूटी ऑफ द dash 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 to audit and the report on the account of the union government and the government of each state and union territory, कि किसकी ड्यूटी है कि जो ऑडिट और जो अकाउंट की ऑडिट है उसकी रिपोर्ट तैयार करे, जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी, स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन टेरिटरी है उनकी। तो ये जो ड्यूटी होती है ये काम कौन करता है, ये करता है केग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा केग। एक क्वेश्चन था कि कौन सी मिनिस्ट्री ने एक अनाउंसमेंट की है जिसमें उन्होंने 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया है, किसमें, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड टू एनजीओ, कि एनजीओ को जो रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है वो उसका एक्सटेंशन दे दिया 6 मंथ का, और ये किसके अंडर में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA के अंडर में जिनका रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये जो अनाउंसमेंट थी ये किस मिनिस्ट्री ने की थी, ये की थी होम मिनिस्ट्री ने, तो इसका राइट आंसर रहेगा होम मिनिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इट इज टाइम टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, यूनेस्को वुड लाइक टू डेडिकेट द 5th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल डे टू ऑल द गर्ल्स एंड द वुमेन इन विच कंट्री। तो ये जो यूनेस्को ने जो 5th एडिशन जो अभी लॉन्च किया है, तो ये किस देश की मान लो महिलाओं या फिर जो गर्ल्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये शुरू किया है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा अफगानिस्तान, क्योंकि जो अफगानिस्तान की महिलाएं हैं वो एजुकेशन के मामले में काफी पिछड़ी हुई हैं या उनको राइट नहीं मिल रही, इसलिए अफगानिस्तान उनके लिए यूनेस्को के लिए क्या था, मेन फोकस कंट्री था। तो इस हिसाब से टोटल 25 जीए के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको विद सॉल्यूशन कवर करवा दिए। तो आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि इंग्लिश इसमें साथ में थी इस सेक्शन में, और जो सेक्शन कट ऑफ है वो भी आपको क्लियर करनी है। तो 25 क्वेश्चन में से एनालिसिस कीजिए आपने कौन सा आंसर चूज किया था, ठीक है, सिलेक्ट किया था, और अपना जो राइट आंसर है वो भी आप कितने राइट हो रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय पर जितनी भी अपडेट है वो इस चैनल की मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।